विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare।
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय शील प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की पाठ की। तो आज हम लोग नारद मुनि के जो व्यासदेव को उपदेश हैं उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। तो हम लोग पहले मंगलाचरण गाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णापेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पहला स्कंद 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 16 तक हमने पिछले क्लास में कर लिया था। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 17 से चालू करेंगे। संसारे नाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सुमपयामि गुरुमुनि नाम। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसके बारे में नारद मुनि, जिसके द्वारा नारद मुनि भक्ति की प्रशंसा करते हैं। तो 17, 18 और 19 श्लोक में नारद मुनि समझाते हैं कैसे भक्ति में जो भी कार्य किया गया है उसका कभी क्षय नहीं होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है।
तो ये श्लोक इस प्रकार है। त्यक्ता स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पक्को वत पते ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रम अभूदमुस किम को वार्त आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। तो बोलते हैं त्यक्ता स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे। हाँ, भजन अपक्व अथ पतित ततो यदि, मतलब यदि कोई अपना स्वधर्म भी छोड़ के, जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो क्या करता है, चरणाम भुजम हरेर, तो कृष्ण के जो चरण कमल है उनका भजन करना प्रारंभ करता है। तो मान लीजिए एकदम से उसको संसार में बड़े दुख दिखाई देते हैं, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के भाग के आके कृष्ण के चरण को पकड़ लेता है। तो वैसे इस्कॉन में हम ऐसा अलाउ नहीं करते हैं। कई लोग, क्योंकि हर हफ्ते 5-6 लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि बड़ी समस्या है घर में, पति बोलती है पत्नी खराब है, पत्नी बोलती है पति खराब है, तो एक दूसरे को खराब बोलते रहते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि जमाना खराब है। तो लोग आते हैं, कहते हैं कि हमको आपकी संस्था ज्वाइन करनी है। हम कहते संस्था ज्वाइन कर सकते हैं, कहते नहीं नहीं, संसार को त्याग के आपके आश्रम में रहना है। तो ऐसे लोग हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि फिर भी नारद मुनि कहते हैं कि ऐसे लोग भी अगर भावनावश संसार की समस्याओं से परेशान होके अगर भगवान के चरणों का भजन प्रारंभ करते हैं, और क्योंकि भगवान के चरणों के प्रति आकर्षण नहीं है, सिर्फ संसार के दुखों से भाग के यहां पर आया है, तो भजन अपक्को, मतलब भजन अभी पका नहीं है। अतपते यदि, तो एक कच्चे फल की तरह अगर मान लीजिए वो पेड़ से गिर जाता है तो क्या होता है, या फिर उसका भक्ति से पतन हो जाता है। तो समस्याएं को देखकर आश्रम में आता है, और आश्रम में देखता है कि आश्रम में भी समस्याएं हैं, क्योंकि आकर्षण कृष्ण के चरणों के प्रति नहीं है, समस्याओं से भागने की प्रति है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये साधु लोग बढ़िया हैं, जीवन में कोई समस्याएं नहीं है, आराम से भगवान का भजन करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। जहां तक भौतिक समस्याओं की बात आती है, तो वो जो दुख है वो साधुओं के जीवन में भी होते हैं। तो यहाँ पर आप आते हैं तो वहाँ जैसी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते हमारे भक्त। तो इस साल तो रथ यात्रा थोड़ा छोटा हो रही है, जब रथ यात्रा हमेशा की तरह होती है तो कई बार महीने महीने तक भक्त लोग बहुत कम सोते हैं। पहले 2 दिन तो ज़्यादातर भक्त लोग 48 घंटा लगातार सेवा करते रहते हैं, समय ही नहीं मिलता है। तो यहाँ भी मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे वहाँ परिश्रम करना पड़ रहा है, यहाँ भी परिश्रम करना पड़ रहा है, तो भाग के वापस चले जाते हैं। तो जब तक भगवान के चरणों के प्रति आकर्षण नहीं है, कोई भी ऐसा परिश्रम करके नहीं रह सकता है वैरागी जीवन में। तो इस तरह से कोई व्यक्ति वहाँ से परेशान होकर वहाँ बहुत मेहनत करना पड़ता है, यहाँ पर आता है, यहाँ देखता है यहाँ भी मेहनत करना पड़ रहा है, और वापस चला जाता है। तो नारद मुनि बोलते हैं फिर भी उसमें कोई लॉस नहीं है। क्यों लॉस नहीं है? क्योंकि भक्ति अगर थोड़ी सी भी की जाए तो भी वो कैसी रहती है, वो प्रिजर्व रहती है, वो आपका परमानेंट अकाउंट में चली जाती है। और ये ऐसा परमानेंट अकाउंट है जो जीवन के जाने के बाद भी समाप्त नहीं होता है। तो यदि 10% अगर इस जीवन में भक्ति की है, तो अगले जीवन में अगर भक्ति प्रारंभ करेंगे तो 11% से चालू होगी, और एक बार 100% हो जाती है तो आप भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। लेकिन यदि भक्ति थोड़ी सी भी की जाए तो उसमें कोई लॉस नहीं है। भावना में आकर भी कोई थोड़ी सी भक्ति कर देता है तो कोई लॉस नहीं है। शास्त्रों में और साधारण जीवन में भी हमने देखा है, इसके अनगिनत उदाहरण हैं। हाँ, तो
आजकल की इस्कॉन की सोसाइटी में, और पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ है। इसके अनगिनत उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं। तो शास्त्र में उदाहरण आता है अजामिल का, भागवतम के 6ठे स्कंद में, जो कि एक अच्छा ब्राह्मण था, भगवान विष्णु की सेवा करता था। किंतु एक बार वन में यज्ञ के लिए जब वो कुछ सामग्री एकत्रित करने के लिए गया, तो वहां पर एक वैश्या और एक शूद्र को खुलेआम आलिंगन करते हुए और उनकी जो भी लीला चल रही थी उसकी आवाज़ सुनते हुए उसका मन कैसा हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और बार बार वो उस पर मन उसका उस पर जाता है, और उसकी आसक्ति उस वैश्या के प्रति बढ़ जाती है। फिर अजामिल उसको दासी के रूप में घर में बना के लाता है, छिप छिप के उसके साथ भोग करने लगता है। जब पत्नी एक व्यवधान दिखती है तो अपनी सती पत्नी को घर से धक्का मार के निकाल देता है। बूढ़े माता पिता जब विरोध करते हैं तो उनको भी घर से निकाल देता है, और फिर उस वैश्या को प्रसन्न करने के लिए चोरी, डकैती, जुआ खेलता है, सारे बुरे काम करता है। लेकिन क्योंकि उसने पहले भक्ति की हुई थी, तो पाराशर मुनि अपने शिष्यों को भेजते हैं, और उनकी कृपा से वो क्या होता है, वो अपने छोटे से बच्चे का नाम रखता है नारायण। और बहुत आसक्त होने के कारण, जबकि वो 80 वर्ष का था तो बच्चा छोटा सा था, समझ सकते हैं काम की भावना कितनी ज़्यादा थी। तो छोटे बच्चे का हमेशा नाम लेता रहता था, नारायण यहाँ पर आओ बैठो, नारायण पानी पियो, नारायण ये करो, नारायण वो करो। इस तरह से वो नारायण नारायण नाम लेता रहता। तो अज्ञानवश क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा था, तो मृत्यु के समय जब यमदूत उसको उसका दंडों का परिणाम देने के लिए आते हैं, तो वो फिर पुकारते, हे नारायण यहाँ पर आओ, मुझे बचाओ। और क्योंकि उसने 4 नाम लिए थे, नारायण, तो 4 विष्णुदूत वहां पर आ जाते हैं और उन यमदूतों से उसकी रक्षा करते हैं, और वापस उसको और भक्ति करने का मौका मिलता है ये अजामिल को। तो जो भी थोड़ी उसने भक्ति की थी वो संग्रहित होती है, ये हम सीख सकते हैं, उसका नाश नहीं होता है। इस्कॉन में भी बहुत सारे भक्त आते हैं, तो शुरुआत में खासकर प्रभुपाद के समय तो बहुत सारे भक्त इस्कॉन में आए, वो उनकी वृत्तियां काफ़ी मजबूत थी, पाप की वृत्तियां, क्योंकि वो लोग हिप्पी थे। हिप्पी मतलब जिसने 4 नियम भंग किए अपने माता के गर्भ से ही, कि माता ही जब उनके अपने शिशु को गर्भ में धारण किए हुए थी, उसी समय से वो मांस मच्छी खा रही थी, मदिरा पान कर रही थी। तो ये जो बच्चे हैं ये बचपन से ही पाप करते हुए आए हैं, ड्रग्स लेना, अवैध संबंध रखना, मांस खाने का तो कुछ कहना ही नहीं है, मांसाहार करना, जुआ खेलना, सारे गलत काम करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के कारण ये बहुत सारे लोग भक्त बन गए। लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जहां पर लोग वापस थोड़ा डेविएट हो जाते हैं। तो उसमें से 2 भक्तों की आपको कथा सुनाते हैं। तो एक भक्त थे जिनका नाम था सुदामा महाराज करके। तो ये महाराज अपना, प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे, कह रहे थे जापान में जाके कौन प्रचार करेगा। तो भक्त लोग कहने लगे, नहीं नहीं प्रभुपाद, जापान में तो लोगों को बहुत, वहाँ पर तो वेजिटेरियन फूड मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, वहाँ प्रचार करने कौन जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भी जापान में जाकर प्रचार करेगा मैं स्वयं उसको भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो इस तरह से उसमें से एक भक्त वो तैयार होता है और फिर वो जापान में जाके प्रचार करता है, वहाँ पे सेंटर खोलता है। लेकिन भक्तों के संग में ना होने के कारण और पुरानी पाप वृत्तियाँ होने के कारण वो वापस पाप में लिप्त हो जाता है। तो सेंटर तो खुल जाता है, वो भक्ति से उनका पतन हो जाता है। तो सारे भक्तों को बड़ा अफसोस होता है कि भाई
हमारा एक जवान शहीद हो गया है माया के हाथों। तो कई सालों बाद एक स्त्री वो प्रभुपाद के सामने आती है और फिर काफी देर तक खड़ी रहती है और उसके बाद में भक्तों से पूछती है कि स्वामी जी समाधि से कब बाहर आएंगे, हम इनसे बात करना चाहते हैं। तो भक्त लोग पूछने लगे, बोले प्रभुपाद जी की विग्रह है। कई बार लोगों को लगता है, हमारे मंदिरों में आते हैं तो उनको लगता है कि प्रभुपाद जी स्वयं बैठे हुए हैं। तो भक्त लोग बताते हैं, कहते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत पहले ही 1977 में वो भगवत धाम जा चुके हैं, तो प्रभुपाद जी नहीं है, उनकी विग्रह है। हाँ। तो कहते हैं अरे ऐसा क्या, इन स्वामी जी को तो अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था। तो बोले कैसे? तब उन्होंने बताया कि वो जो भक्त थे जो जापान में प्रचार करने गए थे, उनकी माँ थी। तो बोलने लगे हमको तो पता नहीं था कि ये हमारा बेटा था, वो किसी तरह से हरे कृष्णा बन गया और फिर कई सालों बाद वापस आया और फिर जैसे हम लोग करते हैं वैसे वो सब करने लगा, मतलब पापों में वापस पाप में लिप्त था। लेकिन बाद में अंतिम समय में उसको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई और वो अपने आखिरी समय में था। तब मैंने देखा था कि ये स्वामी जी वहाँ पर आए थे दरवाजे पे जब वो उसका आखिरी समय था। तो इस तरह से जब वो अपनी बीमारी से जूझ रहा था, बहुत परेशान था, तो एकदम से उठ खड़ा होता है और फिर बोलता है कि प्रभुपाद जी आप आ गए, हमको लेने के लिए आ गए। और फिर उसके बाद में अंतिम सांस लेता है अपनी। तब भक्तों को समझ में आया, जब आपस में और भक्तों से बात की, कि प्रभुपाद वापस में वाकई में उसको भगवत धाम लेने के लिए आए थे। तो जो भी उन्होंने भक्ति की थी, प्रभुपाद जी की सेवा की थी, कृष्ण की जो भी उन्होंने सेवा की थी, तो भले ही वो उनका भक्ति से पतन हो गया किंतु उसका फल उनको मिला। तो ये कथा आती है। दूसरी कथा आती है एक भक्त की, जो कि वो भी भक्ति कर रहा था, लेकिन इस कौन में उसको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती थी, जो उसके लिए बड़ा संघर्ष का कारण थी। तो उसमें पहली चीज थी कि सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता था। तो ये बड़ा समस्या का कारण था। तो उसको लगता है क्या इतने जल्दी सुबह उठना, आराम से उठना चाहिए। तो भक्त लोग 3:30 बजे उठ जाते हैं, कुछ लोग तो 1-2 बजे ही उठ जाते हैं। तो ये उसको अच्छा नहीं लगता था। दूसरा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि विदेशी था कि इस्कॉन सेंटर्स में टॉयलेट पेपर नहीं होता है। तो भारतीय लोग तो जल का इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट पेपर से उनकी संतुष्टि होने वाली नहीं है। लेकिन विदेशी लोग टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं। तो उसको टॉयलेट पेपर, दूसरा ये गम था कि टॉयलेट पेपर नहीं मिलता है इस्कॉन मंदिरों में। हाँ, तो ये दूसरा गम था। तो ये तो उसके बहुत बहुत ज़्यादा जो जीवन में ये दो चीज़ों के कारण बहुत तपस्या हो रही थी। तो एक बार उबने के कारण मंदिर छोड़ के भाग गया और फिर कई महीनों बाद वापस आया। बोले कि मंदिर वापस ज्वाइन करना है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मंदिर से भागने के कारण बाद में मैंने बहुत जगह जॉब ढूंढी और जॉब मिली कहाँ पर? टॉयलेट पेपर की कंपनी में। तो मैं सोचता कि टॉयलेट पेपर नहीं है, फिर इतना सारा टॉयलेट पेपर देखा कि बोला कि भगवान अभी इच्छा पूरी होगी, अब और टॉयलेट पेपर नहीं चाहिए। और दूसरा हमारी इच्छा थी कि भाई सुबह आराम से सोएं देर तक। तो जॉब जो मिली वो नाइट ड्यूटी वाली थी, तो रात भर काम करना पड़ता था और सुबह आराम से दिन भर सोते ही रहते थे। तो भगवान ने जो हमारी इच्छा पूरी करनी थी, पूरी इच्छा पूरी कर दी है। अब इच्छाएं कोई बची नहीं है। हाँ, तो वापस भक्ति में आना है। तो इस तरह से जो उसने भक्ति की हुई थी वो वापस कैसी होती है? कंटिन्यू होती है। एक और भक्ति की कहानी सुनाते हैं, ये भी बहुत सारी हैं इस्कॉन में कथाएं ऐसी। तो एक भक्त था, वो काफ़ी
वो भी काफ़ी भक्ति कर रहा था, फिर बोला नहीं नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये लोग दिन भर भक्ति करना ये अच्छा नहीं लगता है। तो उसने सोचा किसी तरह से प्लान बना के अभी हम भागते हैं। तो जैसे ही छुप के पैंट शर्ट कोट वोट पहन के वो प्लेन में जाता है, तो प्लेन में कुछ भक्त बगल में मिल जाते हैं और बोलते हैं गीता पढ़ी है। तो बोलता है अरे यार ये लोग यहाँ पे भी आ गए। उसके बाद घर पहुँचता है तो बोलता है कि बहुत साल हो गए हैं मूवी नहीं देखी, अभी मूवी देख के आते हैं। थिएटर में जाता है, मूवी देखता है। मूवी में भी एक सीन आ जाता है जहाँ पे भक्त लोग हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन का सीन था। तो बोले लोग ये लोग यहाँ पे भी आ गए, छोड़ा नहीं। फिर सोचा फिशिंग करने जाते हैं। फिशिंग करने जाता है तो देखता है कुछ बहुत हैवी है, खोल के देखता है भगवत गीता निकलती है। बोले भाई यहाँ पे भी भगवत गीता आ गई। फिर उसके बाद विंड सर्फिंग करने के लिए जाता है समुद्र में कि चलो भैया एंजॉय करेंगे, विंड सर्फिंग करेंगे। तो जैसे ही विंड सर्फिंग करने जा रहा था तो देखता है एक शार्क पीछे पड़ जाती है। तो तुरंत भगवान को प्रार्थना करता है कि हे भगवान इस बार बचा लीजिए, बचा लिया, सीधे मंदिर में वापस आऊंगा, यहाँ वहाँ नहीं घूमूंगा। और फिर शार्क गायब हो जाती है और वापस मंदिर में आता है। बोलता है कृष्ण एक बार पीछे पड़ जाते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। तो एक बार आप कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं, कृष्ण ऐसे हैं कि छोड़ते नहीं है किसी भी भक्त को। तो इस तरह से ये सारे भक्तों के हम लोग पौराणिक काल में भी और आजकल भी हम देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उस भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। भगवत गीता में भी कृष्ण बताते हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में आता है कि जो भक्ति कर रहा है बीच में छूट गया तो क्या होगा, ना इस जगत का बचेगा ना उस जगत का बचेगा। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, इस जगत में भी उसका नाश नहीं होता है और मृत्यु पर्यंत भी उस व्यक्ति का नाश नहीं होता है। तो भगवान बताते हैं अगर कोई छोटा सा थोड़ा सा भक्ति करता है थोड़ी सी, तो उसका धनी परिवार में जन्म होता है, जहां पर धनी और पुण्यवान परिवार में, जहां पर बचपन से ही उसको उसके पास क्योंकि धन होता है तो खाने की पीने की जॉब की चिंता नहीं होती है और साथ में भक्ति करने का उसको मौका मिलता है। तो खासकर कई लोगों के जो मारवाड़ी लोग के परिवार हैं वो ऐसे परिवार हैं जहाँ पर बचपन से धन की कमी नहीं होती है। और मारवाड़ी लोग अभी तो थोड़ा डिग्रेड हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में भी आज भी वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, भगवान को भोग चढ़ा के अर्पण करके ही खाते हैं। तो इस तरह से बचपन से ही भक्ति करने का मौका मिलता है। जो थोड़ी सी भक्ति करता है, तो थोड़ी ज़्यादा भक्ति करता है, उसका पुण्यवान ब्राह्मणों के घर में जन्म होता है, जो नाम के ब्राह्मण नहीं है कर्म के भी ब्राह्मण हैं। तो बचपन से ही उसको भक्ति करने का वहाँ मौका मिलता है। और जो काफ़ी भक्ति कर लेते हैं उसके बाद में उनकी मृत्यु होती है तो उनका भक्तों के घर में ही जन्म होता है। तो बचपन से ही वो प्रसाद खाते हैं, बचपन से भक्तों का भगवान का कीर्तन सुनते हैं और बचपन से ही उनको भक्ति करने का मौका मिलता है। इस तरह से वो व्यक्ति अपने भक्ति को पूर्ण करके भगवान के धाम वापस जा सकता है। तो इस तरह से उसका नाश नहीं होता है। और फिर वो अगली लाइन क्या थी इस श्लोक की, यत्र का वा भद्रम अभूत अवश्यकिम को वार्थ आप तो अभद्रताम स्वधर्मता। लेकिन जो व्यक्ति अपने सभी धर्मों का अच्छे से पालन कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसका क्या लाभ, उससे उसको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा ही रहेगा। पुण्य कर्म करेगा, स्वर्ग जाएगा, पुण्य क्षीण होने के बाद वापस आएगा, और अनजाने में कुछ ना कुछ गलत काम हो ही जाते हैं जिसके कारण उसको पाप का भी परिणाम भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वो व्यक्ति किसी भी तरह से लाभान्वित नहीं होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, थोड़ी थोड़ी भक्ति कम से कम हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप भक्ति कर रहे हैं उसका लॉस नहीं होता है। तो यदि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है तो भक्ति ही करनी चाहिए, और भक्ति हमेशा आपकी ऐड होती रहती है, बढ़ती रहती है।
तो ये नारद मुनि बताते हैं। उसके बाद अगले श्लोक में वो बोलते हैं, तो ये सारे के सारे बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभते यद भ्रमतामुपरि यथा तल्लभते दुःखवदन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गभीररमहसा। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभते यद भ्रमताम उपरि यथा। तो नारद मुनि कहते हैं कि जो लोग कोविद हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो उस हेतु के लिए कार्य करते हैं जो लाभ ऊपर के लोक से लेके नीचे के लोक तक कहीं भी नहीं मिलता है। तो जो लाभ ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक नहीं मिलता है कहीं भी, बुद्धिमान लोग उसके लिए कार्य करते हैं। तो जहां तक आहार निद्रा भय मैथुन की बात आती है, ये नीचे के लोक से ऊपर के लोक तक हर जगह मिल जाती है। खाने की चीज चींटी भी खाती है, हाथी भी खाता है, मनुष्य भी खाता है, अरब का शेख भी खाता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी खाता है। खाने के बाद में जो सेटिस्फेक्शन होता है सबको बराबर ही मिलता है। निद्रा पशु पक्षी भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, प्रधानमंत्री भी सोता है। कई बार प्रधानमंत्री को कम मिलता है सोने को, प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को। ब्रह्मा जी भी सोते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन है, ये सबको प्राप्त होती है, लेकिन भक्ति करने का मौका हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। इंद्रिय तृप्ति करने का मौका हर किसी को प्राप्त होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करता है जो ब्रह्मलोक से पातालोक तक कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वाकई चीजें तो आपको वैसे भी ऑटोमेटिक मिल ही जाती है। हाँ, उसके लिए अलग से मेहनत करने का आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं अपने आसुरिक मित्रों को, उनको शिक्षा देते हुए कहते हैं, सुखम महेंद्रिकम दैत्या देह योगे न देहिना सर्वद लभ्यते दैवात यथा दुख अयत्नतः। तो जिस तरह से व्यक्ति को दुख के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, बिना यत्न के ही दुख आते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान के पास जाके प्रार्थना नहीं करता कि भगवान बहुत दिनों से स्वस्थ हूं, थोड़ा सा डेंगू मलेरिया दे दीजिए। बहुत अच्छे से पचता है, कुछ अपच हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा फेलियर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। कोई इसकी प्रार्थना नहीं करता है, फिर भी दुख आते हैं जीवन में। किसके कारण? दैवाद, भाग्य के कारण। तो जिस तरह भाग्य से ऑटोमेटिक दुख आते हैं, उसी तरह से भाग्य में ऑटोमेटिक सुख भी आएंगे। उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही नारद मुनि कह रहे हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कोविद हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि वो समय के साथ में क्या होता है, काले ने सर्वत्र गभीर रमहसा। तो काल के साथ, समय के साथ वो अपने आप ही मिल जाते हैं, जो भी अपना आपको आपके कोटे में सुख लिखा हुआ है। जिस तरह से तल लभते दुखवद अन्यथा सुखम, तो जिस तरह से दुख अपने आप आ जाते हैं, सुख भी अपने आप आ जाते हैं, उनके लिए अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। उस चीज के लिए मेहनत करना की आवश्यकता है जो ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, वो है भक्ति का सुख। बाकी चीजें ऑटोमेटिक आती हैं, उनके लिए उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आप लोगों को गीता से दिखाइए, जप करने के लिए बोलिए, लोग बोलते हैं अरे कहाँ भाई, 2 जून की रोटी खाने को मिल जाए बहुत बड़ी बात है। पापी के पेट को पालना ही जीवन का धर्म है। पर ये लोग ये नहीं समझते हैं, देखते हैं कि अरे भाई अन्य जीव जंतु तो मेहनत नहीं करते हैं, वो जॉब के लिए नहीं जाते हैं, उनको खिलाने पिलाने वाला कोई है ना। हाथी इतना सारा खाता है, कौन देता है? आप नहीं देते, हम नहीं देते। व्हेल मछली इतना खाती है पानी के अंदर, उसको भोजन कौन देता है? तो जो उनको भोजन देता है, और जिसने बचपन में आपको भोजन दिया है। जब बच्चा माता के गर्भ से पैदा होता है तो माता के वो स्तन जो
दूध नहीं देते हैं, अभी उनमें दूध आ जाता है, बच्चा पैदा होते ही मेंटेनेंस का अरेंजमेंट हो जाता है, तो वो भगवान का किसी को खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं। तो हाँ, अपना धर्म करना चाहिए धन कमाने के लिए, किंतु पूरा जीवन उसके लिए समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के धन को कमाने का के लिए समय निकालिए, जो कि ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक कहीं भी ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। हाँ, तो वो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं। तो जो कोविद लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उस धन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जिसका सुख इस संसार के सुख की तुलना में एक सागर के समान है। तो इस संसार के सुख की तुलना अगर एक पानी की बूंद की तरह की जाए, तो जो भक्ति का सुख है उसकी तुलना में एक सागर की तरह है। तो सागर को प्राप्त होने में समय जरूर लगता है, तो पहले भी बहुत सुख मिलता है, बाद में उससे ये सुख बढ़ता रहता है और फिर सागर की तरह हो जाता है। तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए, नारद मुनि कह रहे हैं। हाँ। फिर अगले श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, ना वे जनो जातु कथंचनाव्रजेन मुकुंद सेव अन्यवदंग संसृतम स्मरन मुकुंदांग्रि अपौगु हनम पुनर विहातुम इच्छेन्न रसग्रहो जनः। तो ये भक्त के बारे में बताते हैं, नवे जना जातु कथंच आव्रजेत मुकुंद सेवी। तो मुकुंद सेवी यहाँ भक्त के बारे में बताया है कि हे व्यासदेव, भगवान का भक्त हो सकता है कभी उसका किसी कारणवश पतन हो जाए, किंतु वो अन्य लोगों की तरह जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता है, उनकी तरह उसको दुख नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि जिसने भगवान के चरणों का एक बार आस्वादन कर लिया है, उसको भगवान की याद दोबारा आएगी, वो भगवान को नहीं छोड़ पाएगा। तो इसलिए उस जो भक्त है उसको अन्य लोगों की तरह परिणाम नहीं मिलता है, बल्कि क्या होता है, भक्ति से पतन होने के पहले, पतन के पहले जो उसकी चेतना थी, वही चेतना लेके उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो इस तरह से वो भक्ति को भूलता नहीं है, अगले जीवन में फिर से भक्ति को याद करता है और पुनः अपनी जो भक्ति में यात्रा है उसको चालू रखता है। तो इस तरह से भक्तों का जो एग्जाम पेपर है वो अन्य लोगों से कैसा हो जाता है, अलग हो जाता है। जिस तरह से टाटा बिरला, उनका अपने एम्प्लॉयज की देखरेख करने के अलग नियम होते हैं, लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं उनकी देखरेख करने के अलग नियम होते हैं। उसी तरह से तो मान लीजिए टाटा का बेटा है, तो रतन टाटा ने तो शादी नहीं की है, मान लीजिए उसके बाद में जो जनरेशन है जो भी, तो उनका बेटा मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर वो अपने हेल्थ टीम को नहीं बोलेगा देखिए भाई उसको जाके एडमिट करिए, देखभाल करिए, हम बहुत बिजी हैं। क्या करेगा वो? सब कुछ छोड़ के अपने बेटे के पास जाएगा, स्वयं उसको ले जाएगा एडमिट करने के लिए, क्योंकि क्या है, प्रेम का आदान प्रदान है। उसी तरह से अन्य लोगों के लिए यमराज हैं, माया देवी हैं और प्रकृति के नियम हैं, लेकिन जब कोई भक्ति करने लगता है, भगवान स्वयं उस व्यक्ति की देखरेख करते हैं। वो यदि भक्ति छोड़ के भी चला जाए, भगवान क्या करते हैं, भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि उस व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं भी पूरी हों, जिसके कारण वो भक्ति छोड़ के गया है, और वापस उसकी आध्यात्मिक इच्छाएं भी पूरी हों। तो दोनों की दोनों चीज़ें पूरी हों, इसका भगवान अरेंजमेंट करते हैं। तो इसलिए भक्त जो है, भक्त के लिए नियम अलग हैं, अन्य लोगों के लिए भगवान के नियम अलग हैं। इसीलिए भक्ति में कोई लॉस नहीं है। जो भी आप भक्ति कर रहे हैं
कोटा बढ़ाते रहिए। अगर 100% हो गया तो इस बार भगवत धाम चले जाएंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगले जन्म में फिर से आप भक्ति से को कंटिन्यू कर सकते हैं। अन्य जो भी चीज़ें हैं उनका लॉस हो जाता है। जो भी धन कमाया है वो मृत्यु के बाद चलने वाला नहीं है। जो भी बल कमाया है जीवन में, बुढ़ापे के समय काम नहीं करता है। जो भी सुंदरता की देखरेख की है, बुढ़ापे के साथ सुंदरता खत्म हो जाती है, और मृत्यु के बाद तो सब खत्म हो ही जाता है। किंतु भक्ति में जो भी कमाया है, भक्ति का धन कमाया है, उसका कभी भी लॉस नहीं होता है। तो ये नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। और फिर वो इंस्ट्रक्शन देते हैं व्यासदेव को। जो भी व्यासदेव की विडंबना चल रही थी उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो क्या बोलते हैं, इदं हि विश्वम भगवान निवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेत भवाम तथापि ते प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। तो वो कहते हैं भगवान स्वयं अपनी शक्तियों द्वारा इस ब्रह्मांड की, इस भौतिक जगत की रचना करते हैं, फिर भी भगवान उससे अलग रहते हैं। तो भगवान से ही भौतिक सृष्टि आई है, उनके कारण ही ये मेंटेन्ड है, और विध्वंस के बाद उनमें ही समा जाती है। ये सब आपको पता है कि भगवान विष्णु स्वयं इस संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विध्वंस करता है। लेकिन फिर भी मैंने संक्षेप में ये सब आपको बताया। तो ऐसा नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव को। और फिर बोलते हैं तमात्मनात्मानम इवेहि अमोघ दृक् परस्य पुंसा परमात्मना कलाम अजम प्रजातम जगता शिवायतन महानुभावा भूयोदयो अधिज्ञताम। तो फिर वो बोलते हैं आपका जो दृष्टि है वो कैसी अमोघ दृक्, उसमें कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती, परफेक्ट विजन है आपकी। आप परमात्मा को जानने वाले हैं, उन भगवान को भी जानने वाले हैं, और आप उन भगवान के ही कौन हैं, सक्तावेश अवतार हैं। तो व्यासदेव भी साधारण नहीं है, कृष्णद्वैपायन व्यास, वो कैसे हैं, भगवान के सक्तावेश अवतार हैं। और भगवान के सक्तावेश होने के कारण, अवतार होने के कारण आप अजन्मा हैं, और इस संसार के भले के लिए आप इस संसार में अवतरित हुए हैं। इसलिए आप इस संसार का भला कीजिए। कैसे भला कीजिए, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके, और कैसी वर्णन करना होना चाहिए, अधिज्ञता, मतलब विस्तार पूर्वक उन लीलाओं का वर्णन करके इस संसार का भला कीजिए। तो आपने वेद और पुराण सब लिखे हुए हैं, वो कहते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, वेद पुराण किसके बारे में बताते हैं कि इस दुनिया को कैसे आप भक्ति करके और भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने एंजॉयमेंट को बहुत प्रमोट किया है, कर्मकांड को, भक्ति को भी उतना नहीं बताया है। कर्मकांड, ज्ञान कांड द्वारा आप कैसे संसार का भोग कर सकते हैं, इसके बारे में आपने बताया है। तो उससे लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। लोगों का कल्याण करने के लिए क्या कीजिए, भगवान के कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए, उसके द्वारा संसार का क्या होगा, उद्धार होगा। और हम देखते हैं उसी की प्रेरणा लेके आगे व्यासदेव क्या लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। और श्रीमद् भागवतम लिखने के बाद में जो हृदय में उनकी असंतुष्टि हो रही थी वेदों को लिखने के बाद, वो चली जाती है और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं।
तो वेदों को लिखने के बाद में व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे, उनको पढ़ने के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। और श्रीमद् भागवतम को लिखने के बाद वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ने वाले भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भगवान की भक्ति का वर्णन है। हाँ, और फिर आज एक और श्लोक लेंगे बस हम, ये 22 नंबर श्लोक। तो उसमें नारद मुनि कहते हैं, इदम ही पुंसस तपसा सुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतो अर्थ कविभिः निरूपितो यतुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। तो उत्तम श्लोक मतलब वो भगवान जिनकी उत्तम श्लोकों से प्रशंसा की जाती है। गुण अनुवर्णनम, जिनके गुणों की व्याख्या की जाती है उत्तम श्लोकों से ना। तो उनको, उनके बारे में यहां लिखा हुआ, क्या लिखा है, कवि भी, जो कवि लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, तो उन्होंने सार निकाला है। क्या सार निकाला है कि वो भगवान जो अच्युत हैं, जो अपने भक्त के साथ में आदान प्रदान करने में कभी फेल नहीं होते हैं। हाँ, तो वो भगवान, और जिनको उत्तम श्लोक भी कहते हैं, वो क्या है, वो ज्ञान का लक्ष्य है। तो जो हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं इस जगत में या फिर किसी भी चीज के लिए, वो क्या है, उसके लक्ष्य हैं। तो शुरुआत में खासकर जब एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे महान जो वैज्ञानिक हुए हैं, तो उन सब लोगों ने जब विज्ञान को आगे बढ़ाया, तो उसका एक ही उद्देश्य था, वो थी भगवान की रचना की प्रशंसा, कि भगवान ने कैसे ये अद्भुत संसार का निर्माण किया है। तो न्यूटन के बारे में हमने पहले भी एक कथा बताई थी कि एक बार न्यूटन अपने लेबोरेटरी में अंदर बैठा हुआ था और बाहर के कमरे में उसका एक मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय उसकी एक नज़र एक सोलर सिस्टम के मॉडल में जाती है, जो कि आजकल हमको आसानी से मिल सकता है। उस समय वो बहुत बड़ी बात थी, आज से सैकड़ों साल पहले की बात है। तो उस समय बहुत अद्भुत चीज़ थी। तो वो उस मॉडल को देख के बड़ा अचंभित हो जाता है, और जब न्यूटन अपना शोध करके वापस निकलता है, रिसर्च करके वापस निकलता है, तो उससे पूछता है कि अरे ये आपने सोलर सिस्टम कैसे बनाया है। न्यूटन कहता है ऑटोमेटिक बन गया, मेरे बाथरूम में थोड़ी मिट्टी रखी हुई थी, मैंने नल खोल दिया, अपने आप बन के आ गया। तो मित्र बोलता है लगता है तो मजाक कर रहे हो। बोले नहीं, ये सत्य है। तो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव। तो न्यूटन कहता है कि जब ये छोटा सा सोलर सिस्टम अपने आप से नहीं आ सकता है, तो जो सत्य सोलर सिस्टम जो है हमारा, जो हमको दिखाई पड़ता है, पृथ्वी अपने धुरी पे चलती है, सूर्य अपनी धुरी पे घूमता है, तो सब कुछ ये अपने आप ऑटोमेटिक कैसे आ रहा है। तो जब ये ऑटोमेटिक नहीं आ सकता है, तो वो ऑटोमेटिक कैसे आ सकता है। तो इस तरह से वो लोग शोध करते थे भगवान की प्रशंसा करने के लिए। उसी तरह से आइंस्टाइन बोलता है कि जब भी मुझे हताशा प्राप्त होती है अपने शोध में, तो भगवद गीता पढ़ के मुझे उत्साह मिलता है वापस शोध करने का, रिसर्च करने का, कि उसका जो भगवद गीता ज्ञान है बहुत अद्भुत है। और जब आइंस्टाइन छोटा सा था, तो एक बार उसके एक जो अध्यापक थे जो कि नास्तिक थे, तो वो कहते हैं कि इस संसार में कोई भगवान नहीं है, क्योंकि यदि भगवान होते तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता, अन्याय क्यों होता, संसार में इतनी बुरी प्रचलन चल रहे हैं वो क्यों होते, इसका मतलब भगवान नहीं है। तो आइंस्टाइन उत्तर देता है, आइंस्टाइन कहता है कि हे अध्यापक,
सर्दी क्या है? तो अध्यापक सोचने लगता है सर्दी मतलब गर्मी नहीं है तब सर्दी है। तो बोले हाँ, तो जब गर्मी नहीं होती तब सर्दी होती है। फिर वो पूछता है अंधकार कैसा है, अंधकार कहाँ होता है? तो बोलते हैं जहाँ पर रोशनी नहीं है वहाँ अंधकार है। तो आइंस्टाइन बोलते हैं उसी तरह से जहाँ भगवान का विचार नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, वहां पर गलत कामों का अंधकार अपने आप आ जाता है, गलत कर्मों की ठंड अपने आप आ जाती है। तो जिस तरह से सूर्य यदि होता है तो परछाई नहीं दिखाई देती है, सूर्य से जब आप दूर जाते हैं तभी आपको अपनी परछाई दिखाई देती है। तो उसी तरह से जब हम भगवान से दूर होते हैं तभी बुराइयां दिखाई देती हैं, भगवान में कोई बुराइयां नहीं है। तो बहुत इंटेलिजेंट आंसर देता है एक बच्चे के रूप में भी। तो उस तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान का अंत क्या है? उत्तम श्लोक भगवान। सारी तपस्या, इदम ही पुंसा तपसा, तो सारी तपस्याओं का लक्ष्य कौन है? भगवान। भगवान उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण। सारे वेदों के अध्ययन, श्रुतस्य, सारे वेदों के अध्ययन का लक्ष्य कौन है? भगवान को समझना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं वेदेश सर्वम अहम वे वेद्यो, सारे वेदों से मैं ही जानने के योग्य हूं। स्वितस्य सुक्तस्य ना तब बुद्धि दत्ते हो। उसी तरह से मंत्र जाप का लक्ष्य कौन है? भगवान है। दान पुण्य का लक्ष्य कौन है? वो भी भगवान है। तो सारी चीजें उनका लक्ष्य क्या है? उन भगवान की पूजा करना और उनकी लीलाओं का वर्णन करना, उसका अध्ययन करना। तो ये सारी चीजों का लक्ष्य है। तो इसी तरह से हे व्यासदेव, आप उस ग्रंथ की रचना कीजिए जिससे सीधे सीधे लोगों को सारी चीजों का लक्ष्य मिल जाए। वो क्या है? भगवान की भक्ति। तो इस तरह से वो नारद मुनि व्यासदेव को अपना शिष्य होने के कारण श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए आदेश देते हैं, जिससे उनका भी कल्याण होगा और पूरे जगत का कल्याण होगा। और फिर वो श्लोक नंबर 23 से अपनी कथा प्रारंभ करते हैं, जो कि हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अंत करते हैं। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल्पोपात की जय। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि समय मिलने पर जितना हो सके भगवान का नाम का जप करिए और समय मिलने पर श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। हरे कृष्णा।